हेलो एवरीवन, मैं हूं कोमल। आप सभी का स्वागत है सीएस मंच में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल में टीसीएल कमांड। हम पिछले क्लास में पढ़े हैं डीडीएल कमांड क्या होता है, डीएमएल कमांड क्या होता है। ये सारे अगर आप लोग विजिट नहीं किए हमारे चैनल पे तो आप जरूर विजिट करके देख लो, ये कवर हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे टीसीएल कमांड में कमिट क्या होता है, रोल बैक क्या होता है एंड सेव पॉइंट क्या होता है। तो जैसा कि कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, ये एक तरह से ऐसी कमांड है जब हम, ये क्या करता है, हमारे ट्रांजेक्शन को हैंडल करने का काम करता है। ये टीसीएल कमांड एक तरह से बताया ही है कि a transaction is a group of one or more SQL statement that are executed as a single unit of work. TCL ensure that either all the options in a transaction are completed successfully or none of them are applied. क्या कहता है, ट्रांजेक्शन ये बताता है कि या तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट है या तो ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, यस या नो। मतलब सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने 5000 किसी को ट्रांसफर किया और आप सेंडर हैं, ठीक है, आप सेंडर हैं, 5000 भेजे और रिसीवर के पास 5000 पहुंचना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि आपके अकाउंट से बैलेंस कट गया, ठीक है, डिडक्ट हो गया और यहाँ रिसीव हुआ ही नहीं, यहाँ से कटा तो यहाँ रिसीव होना है, ये कहलाता है ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन। इसी ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारा टीसीएल कमांड है। ठीक है, टीसीएल इसका फुल फॉर्म ही होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन क्या होता है कि एक तरह से ट्रांजेक्शन, अगर हमने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे शेयर किए हैं, सेंड किए हैं, तो वो दूसरे अकाउंट में पहुंचने चाहिए, ये ट्रांजेक्शन कंट्रोल। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 कमांड होते हैं, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, इस ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। अब कैसे ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करता है, तो सपोज एक अकाउंट है हमारा, एक टेबल है, ये टेबल है S1 और ये टेबल है S2। ठीक है, S2 टेबल को हम बोलते हैं एक तरह से सर्वर का टेबल। ठीक है, सपोज आप एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हो तो एसक्यूएल सर्वर का टेबल होता है और ये होता है टेम्पररी टेबल। ठीक है, ये टेम्प टेबल होता है। तो जब आप कोई भी सर्वर यूज करते हो, या तो आप ओरेकल यूज कर रहे हो, या तो एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हो, या तो आप अदर कोई भी सर्वर यूज कर रहे हो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, कोई भी टूल्स यूज कर रहे हो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि पहले जब आप टेबल क्रिएट कर देते हो, जब तक आपका विंडोज, मतलब जब तक आपका सिस्टम खुला है, तब तक वो टेम्पररी टेबल में स्टोर होता है डेटा, टेम्प टेबल में। आप जब तक उसको कमिट नहीं करते हैं तब तक वो क्या होता है, इस परमानेंट, मतलब एसक्यूएल सर्वर के टेबल में जाके स्टोर नहीं होता है, वो टेम्पररी स्टोर होता है। जैसे आपने क्लोज किया सिस्टम को, वैसे ही आपका ये डेटा खत्म हो जाता है। तो उसको हम कमिट जब कर देते हैं, जब एसक्यूएल, सपोज आपने क्रिएट किया, एक टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट नाम का आपने टेबल क्रिएट किया, टेबल क्रिएट करने के बाद आप कमिट कर देते हो, कमिट नाम का कमांड चला देते हो, तो क्या होता है, ये टेबल जाके एसक्यूएल सर्वर पे सेव हो जाता है। इसको कहते हैं कमिट करना। अब जैसे आपने 5000 किसी को भेजा, तो इसका एक प्रोसेस होगा ना, 5000 आपने भेजा, ठीक है, आप भेजे और उसके पास अकाउंट में पहुंचा, आप सेंडर हो, सेंडर सेंड किया और रिसीवर रिसीव किया। अगर ये दोनों की ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ, मतलब आपने भेजा और उसके पास पहुंचा, तब जाके ये कमिट होता है। ये इसकी कोड करने के लिए हम यहाँ कमिट कमांड चलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से रोल बैक। रोल बैक क्या होता है हमारा, रोल बैक हमारा होता है, रोल बैक होता है हमारा, रोल बैक होता है कि जो ट्रांजेक्शन आपने की है, जो ट्रांजेक्शन आपने की है, सपोज 5000 आपने ट्रांसफर किया है, तो ट्रांजेक्शन को देखो, आप ट्रांजेक्शन कमिट हो गए तो उसको रोल बैक करना, मतलब क्या होता है, कभी कभी आपका क्या होता है, ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है, आपके अकाउंट से पैसे तो चले गए, पैसे तो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए, पैसे तो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए, लेकिन क्या होता है, रिसीवर के पास पैसे पहुंचते नहीं है। सपोज आपने पैसे भेजे, ठीक है, 5000 आपने सेंड किया, ठीक है, 5000 आपने सेंड किया और ये अकाउंट, ये क्या हुआ, दूसरे अकाउंट में पहुंचा नहीं है, ये क्या हुआ, सर्वर, बैंक का सर्वर डाउन हो गया, जिसकी वजह से बैंक के बीच में ही रह गया, ये पहुंचा ही नहीं। तो ये नहीं पहुंचा, इसका मतलब ये कमिट नहीं होगा।
तो ये क्या हो जाएगा कि कहता है कि जब आपका बैंक से आप बात करोगे तो बताता है कि ये रोल बैक हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या करता है, एक आपका फंक्शन चलता है, क्वेरी चलता है रोल बैक का, यानी कि आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में विद इन 2 डेज वर्किंग डेज और 3 डेज में आ जाता है। वहां क्वेरी चलती है रोल बैक का, मतलब वहां आपकी क्वेरी कमिटमेंट नहीं हुई, कमिट नहीं हुई है, मतलब सक्सेसफुली नहीं हुई आपकी, तो वो कमिट नहीं कहलाएगी, वो हो जाता है रोल बैक। इसी तरह से जब आपने किसी को कुछ परमिशन दी है, उसको वापस लेनी होती है उससे, तो वो रोल बैक में आता है। ठीक है, तो ये रोल बैक होता है, मतलब किसी को कमिटमेंट दिया, जो चेंजेस आपने किया वो चेंजेस वापस लेना, वो रोल बैक कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से सेव पॉइंट, एक टॉपिक हमारा था सेव पॉइंट, क्या है सेव पॉइंट। अब सेव पॉइंट क्या होता है, यहाँ हमारा था सेव पॉइंट। सेव पॉइंट क्या है हमारा, सेव पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब जब आप सपोज आपने आपने क्या किया, 5,000 किसी को सेंड किए, ठीक है, आप सेंड किए, और 5,000 क्या हुआ, किसी के पास रिसीव होना है, वो रिसीव हुआ नहीं, ठीक है, फेल हो गया, क्या हुआ, आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो गई। तो ये जो फेल हुआ ना, ये फेल होने के बाद एक बनता है, क्या बनता है, चेकलिस्ट बनता है, सेव पॉइंट। सेव पॉइंट को हम बोलते हैं एक चेकलिस्ट बनाते हैं, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में ये बताता है कि किसने पैसा भेजा, कौन से अकाउंट में गया, क्या एरर है, ठीक है, एरर है, यस नो, सारे चेक पॉइंट बनते हैं, एरर का भी, और अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो गया उसका भी चेक पॉइंट बनता है, उसको बोलते हैं सेव पॉइंट। तो हमने एक 3 क्वेरी पढ़ी अभी, टीसीएल टीसीएल के 3 क्वेरी पढ़ी हमने। कमिट क्या होता है, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको लिखना जाके। सेव पॉइंट क्या होता है, एंड रोल बैक क्या होता है, ठीक है, 3 क्वेरी होती है हमारा, ठीक है, कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक। ये रोल बैक क्या होता है हमने अच्छे से समझा दिया कि सपोज आपके कमिट नहीं हुआ, वो रोल बैक हो जाता है, आप अपने कुछ चेंज किए, सपोज आपके मतलब टेबल में कुछ चेंज किए, और वो चेंज को चाहते हैं परमानेंट ना हो, कमिट ना हो परमानेंटली, तो उसे रोल बैक कर सकते हैं, उसको अंडो कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है। और कमिट कमिट तो सक्सेसफुली, मतलब ट्रांजेक्शन और रिसीव दोनों होने चाहिए। सेव पॉइंट, ये सेव पॉइंट दोनों का बनता है, ट्रांजेक्शन का भी बनता है और फेल का बनता है, मतलब अगर सक्सेस ट्रांसफर सक्सेस हो गया उसका भी चेक पॉइंट बनेगा, चेकलिस्ट बनेगा, और अगर फेल हो गया तो इसका भी चेकलिस्ट बनेगा, ठीक है। ये होता है आपका टीसीएल कमांड, ठीक है। हमने यही लिखा है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप जरूर नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेकलिस्ट जैसे अब हमने यहाँ बताया है कि सेव पॉइंट क्या होता है, कैसे क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं, ठीक है, हाउ सेव पॉइंट वर्क, सेव पॉइंट कैसे वर्क करता है, सपोज यू आर परफॉर्मिंग 3 ऑपरेशन, आपने 3 ऑपरेशन परफॉर्म किया, इंसर्ट, डिपार्टमेंट, जैसे आपने सैलरी अपडेट की, तो क्या क्या सेव पॉइंट, क्या चेकलिस्ट पॉसिबल है, ये सारे यहाँ बताया। नेक्स्ट आपका एक और चीज पढ़ना है, यहाँ हमने एक क्वेरी चला के दिखाई थी, एक क्वेरी बनाई है यहाँ, ठीक है, हम एसक्यूएल सर्वर पे भी क्वेरी चला के देखेंगे, अभी कुछ इशू आ रहा है उसमें, उसको फिक्स करते ही हम एक वीडियो आपके लिए लाएंगे कि कैसे कमिट करते हैं, कैसे हम रोल बैक करते हैं, और कैसे सेव पॉइंट करते हैं, ये हम करेंगे। अभी फिलहाल आपके एग्जाम के पर्पज से इसे जरूर आप पढ़ लेना, नोट्स भी बना लेना, देखो नोट्स के लिए आपका ये है, ठीक है, ये प्रॉपर आप देख लेना और सब कुछ है, और यहाँ आपका उसका क्वेरी चलाया हुआ, ठीक है। तो ये आपका है क्वेरी देखो, अब यहाँ आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, इंसर्ट किया आपने, सेव पॉइंट आपने ये किया, फिर इंसर्ट दूसरे आपने दूसरा कोई वैल्यू इंसर्ट की, उसको रोल बैक कर लिया, फिर बाद में रोल बैक करने के बाद इसको रोल बैक किया, इसको कमिट कर दिया, ये आपका स्टेप था, ठीक है। कमिट करने के इसको हम लाइव भी देखेंगे एसक्यूएल सर्वर पे, हम पहले इसको फिक्स कर लें उसके बाद देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेरी और है आपकी, एक कमांड और पढ़नी है आपके, डीक्यूएल, ठीक है, डीक्यूएल है जिसको बोलते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डीक्यूएल को क्या बोलते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ एसक्यूएल यूज टू रिट्रीव। अब ये हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, डीएमएल और डीडीएल कमांड पढ़े हैं, उसमें भी हम सेलेक्ट कमांड पढ़े हैं, उसमें भी सेलेक्ट कमांड पढ़े हैं। सेलेक्ट का मतलब ही होता है डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को फेच करना, किसी टेबल से डेटा को फेच करना। अब सपोज आपने एक टेबल बनाई है स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट नाम का, इस टेबल में कितने स्टूडेंट है, स्टूडेंट नाम के टेबल में कितने स्टूडेंट है, ये फाइंड करने के लिए आपको एक क्वेरी चलानी पड़ती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। अब टेबल नेम में हमारे स्टूडेंट टेबल है,
ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल लिखेंगे तो अगर 1000 स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट है, ठीक है, ये सारे स्टूडेंट हमारा इस क्वेरी से फेच होके आ जाएगा। कौन से? सेलेक्ट क्वेरी से। अब इसको चलाएंगे कैसे सेलेक्ट क्वेरी को? जैसे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। अब टेबल नेम देंगे तो इससे क्या होगा, पूरे टेबल हमारा फेच होके आ जाएगा। अब स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है ऑल, जितना भी टेबल, जितना भी डेटा है स्टूडेंट का, वो सारे फेच होके आ जाएगा। ये आपका कहलाता है डीक्वेल क्वेरी, ठीक है। तो हमने अभी जो क्वेरी लैंग्वेज है वो सारे कवर कर लिए हैं, जितने भी टाइप के क्वेरी लैंग्वेज होता है वो कवर कर लिया है। तो आप लोग अगर हमारी चैनल पे विजिट नहीं किए हो तो जरूर विजिट करके देख लेना कि क्या क्या हमने कवर कर चुके हैं। एसक्यूएल में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, एसक्यूएल में पढ़ चुके हैं, डीबीएमएस से हम स्टार्ट किए, डीबीएमएस में यूनिट फर्स्ट हमने कवर करवाया, उसका क्वेश्चन डिस्कशन किए, क्वेश्चन देख लेना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें मिक्सअप है, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे एग्जाम में लिखना है, ये भी हमने उसमें बताया है। और 5 नंबर और 10 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछता है तो उसमें क्या क्या लिखना है, क्या कंटेंट डालना है, ये भी हमने बताया है। तो आप जरूर विजिट कर लेना हमारे चैनल को और देख लेना यूनिट फर्स्ट में। यूनिट 2 में हमने ये सारे कुछ कवर किए हैं, एसक्यूएल में जो जो पार्ट होते हैं यूनिट के ये कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा आने वाला है एसक्यूएल ऑपरेटर, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे ऑपरेशनल, क्या क्या ऑपरेशन इस पे परफॉर्म होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।